हेलो दोस्तों। और मुझे बताओ, जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या पेड़ पौधे भी अगर खराब बीमार पड़ते होंगे तो भी डॉक्टर के पास जाते होंगे? नहीं गाइस, कई सारे पेड़ पौधे अपना इलाज खुद कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे कई सारे रिसेप्टर पाए जाते हैं जो वो अपना इलाज खुद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि फिर क्या उनके फल फ्रूट ये सब खाने के लायक होते हैं, तो गाइस अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो सोचना भी मत, क्योंकि अगर आपने गलती से भी ऐसे पौधे के फल को खाया तो आप अगले दिन हॉस्पिटल में दिखोगे। लेकिन दोस्तों, टेंशन मत लो, क्योंकि इस चीज़ के लिए आज के टाइम में ऐसे कई सारे डॉक्टर और टेक्नीशियन हैं जो इस पर काम करते हैं, ताकि हम सेफ खाना खा सकें, सेफ फल फ्रूट खा सकें। और दोस्तों, इन लोगों को कहते हैं हम लोग फूड डॉक्टर या फिर एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस टेक्नीशियन। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे एक एग्रीकल्चर टेक्नीशियन काम करता है और आप कैसे एक एग्रीकल्चर टेक्नीशियन या फूड साइंस टेक्नीशियन बन सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस होता क्या है। तो बेसिकली गाइस, किसी भी बड़े से फील्ड के अंडर फूड प्रोडक्शन और फूड साइंस की जो स्टडी करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस। और दोस्तों, जो साथ ही साथ क्रॉप प्रोडक्शन, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सॉइल मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग एंड फूड सेफ्टी, इन सब की जो स्टडी करता है उसको हम लोग कहते हैं एक एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस टेक्नीशियन। एंड गाइस, ये लोग सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि प्लांट साइंस, एनिमल साइंस, फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर भी रिसर्च करते हैं और उनकी सेफ्टी और उनके क्वालिफिकेशन को चेक करके एक डाटा बनाते हैं, ताकि इससे फूड प्रोडक्शन और इम्प्रूव कर सकें। अब गाइस, एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस टेक्नीशियन कई वैरायटी ऑफ सेटिंग में डिवाइड है, जैसे कि रिसर्च करना, फूड प्रोसेस करना फार्म में, और कई सारे लोग तो गवर्नमेंट एजेंसी में। एंड गाइस, अगर आप ये एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस टेक्नीशियन बनना चाहते हो, आप सिर्फ एक ही जगह नहीं, आप चाहे तो कई सारे यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट रिसर्च फर्म या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर सकते हो। अब गाइस, चलिए हम जरा क्लैरिटी के साथ बात करते हैं कि एक एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस टेक्नीशियन को करना क्या होता है। तो पहला है गाइस, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट एंड कलेक्टिंग डाटा। तो गाइस, किसी भी एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होती है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर सके, ताकि डाटा कलेक्ट कर सके बाय द यूजिंग ऑफ वैरायटी ऑफ मेथड, और उनकी स्टडी करके उनको कंप्यूटर में फिट कर सके। अब दूसरा है गाइस, मेंटेनिंग इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़। अब गाइस, कोई भी इक्विपमेंट अगर गलत बताएगा तो सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सब के लिए भी डेंजरस साबित हो सकता है। तो गाइस, उनके प्रॉपर मेंटेनेंस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस टेक्नीशियन के लिए। अब गाइस, तीसरा है एनालाइजिंग द डाटा। अब गाइस, फाइनली जो प्रोडक्ट निकलता है उसको एनालाइज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिकल सॉफ्टवेयर, और उसके बाद वो लोग एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं। अब गाइस, फाइनली जब पूरे टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट से वो प्रोडक्ट निकल जाता है, तो फाइनली उसको अप्रूव कर दिया जाता है और उसका रिपोर्ट बना के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को पेश किया जाता है। अब गाइस, अगर कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें अगर इंटरेस्ट आ रहा होगा तो मैं बता दूं, इसके लिए आपको जितना हो सके उतना साइंस और मैथ्स क्लास अटेंड करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपका बैकग्राउंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स से होना चाहिए। एक टाइप से आप एक साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट होना चाहिए। एंड गाइस, साथ ही साथ आपको स्प्रेडशीट और डाटाबेस का भी नॉलेज होना पड़ेगा। अब गाइस, इस फील्ड में आने के लिए आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड एनिमल साइंस की एक एसोसिएट डिग्री तो लगती ही लगती है। एंड साथ ही साथ कुछ पोजीशन ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको सिर्फ बैचलर डिग्री की जरूरत होती है। अब गाइस, अगर कई सारे स्टूडेंट्स को अगर लग रहा होगा कि ये फील्ड तो मेरे लिए ही बना है, तो मैं आपको बता दूंगा, ऐसे कई सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, और वहां जाके आप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों सीख सकते हैं। अब गाइस, ये तो बात हो गया नॉलेज एंड डिग्रीज की, लेकिन गाइस, इस फील्ड में आने के लिए आपको कई सारे स्किल्स रिक्वायरमेंट भी मांगते हैं। अब गाइस, स्किल सिर्फ इस फील्ड में नहीं, कई सारे फील्ड में भी रहते हैं, यहाँ तक कि लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गाइस, अभी तो बात करते हैं इस फील्ड के बारे में। तो गाइस, सबसे पहला है साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल। तो गाइस, एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस टेक्नीशियन को बेसिक कॉन्सेप्ट साइंस तो आनी चाहिए, और साथ ही साथ उसको प्रैक्टिकल स्किल्स भी होना चाहिए लेबोरेटरी और टेक्नीशियन का। अब दूसरा है गाइस, अटेंशन टू डिटेल। अब गाइस, किसी भी एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस टेक्नीशियन को बहुत स्ट्रॉन्ग अटेंशन देना पड़ता है, ताकि वो एक एक्यूरेट डाटा कलेक्ट कर सके और उसको एनालाइज कर सके। तीसरा है गाइस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब गाइस, इन लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना पड़ता, बल्कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं। एंड गाइस, सबसे मुश्किल है यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अब गाइस, आपको बहुत ही क्रिटिकल होके सोचना पड़ता है कि अब इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अब चौथा है गाइस, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब गाइस, अगर आपकी एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी तो आप जॉब में भी फेल होंगे और लव लाइफ में भी। अब गाइस, पांचवा है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। इसमें आपको टाइम और टास्क दोनों को मैनेज करना पड़ता है, और कई सारे मल्टीपल काम भी करने पड़ते हैं एक लिमिट टाइम में।
अब फाइनली गाइस अब हम ये बात करेंगे कि ये एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस टेक्नीशियन की सैलरी कितनी होती है। तो गाइस अभी तक इनकी मीडियम सैलरी गई हुई है $44,000, जो कुछ होता है 33 लाख रुपीज़ प्लस। एंड अभी तक की इनकी सबसे लोवेस्ट सैलरी जो गई है वो गई हुई है $29,000, जो कुछ होते हैं 22 लाख रुपीज़। और सबसे हाईएस्ट सैलरी गई हुई है वो है $62,000, जो कुछ 46 लाख प्लस होते हैं। एंड गाइस अगर आप इस बात की टेंशन ले रहे हो क्या इसका आगे ग्रोथ है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं किसी भी अदर ऑक्यूपेशन के मुकाबले इस ऑक्यूपेशन का ग्रोथ 9% से बढ़ा है। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही आगे वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।